इंडिया का चुनावी शो, पब्लिक के बीच जाने वाला शो, पब्लिक का ओपिनियन आप तक पहुंचाने वाला, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने वाला शो 22 की लहर के साथ मैं हूं अनामिका पांडे। यहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी के केशरीनाथ त्रिपाठी ने 3 बार जीत हासिल की थी, लेकिन उन्हें हराने के लिए आ गए बीएसपी के नंदगोपाल नंदी, जिन्होंने बीजेपी का विजय रथ रोका और वो यहां से साल 2007 में विधायक बने। लेकिन साल 2012 आते आते पूरी जो हिस्ट्री थी, पूरी जो तस्वीर थी, वो पलट गई। भैया, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, हमारा फैसला भी करती है और नेताओं का फैसला भी करती है। भैया, लगातार ये बात कही जाती है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो अच्छा काम होगा, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार का परिवार के दोनों लोग राजनीति में हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, तो क्या इसका फायदा शहर दक्षिणी विधानसभा सीट प्रयागराज के लोगों को मिला है? ये हम सीधे जनता के बीच जाते हैं और जानते हैं कि आखिर जनता को कितना फायदा मिला और आने वाले चुनाव में जनता का क्या रुख है, जनता चाहती क्या है, समस्याएं दूर हुई कि नहीं हुई, आने वाले चुनाव में जनता क्या दिमाग में रखकर वोट देने वाली है, ये जानने के लिए सीधे रुख करते हैं शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र प्रयागराज का और जानते हैं आखिर क्या है जनता के मन में। तो चलिए मेरे साथ। गाड़ी छोड़कर हमने रिक्शे की सवारी पकड़ ली है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में। दरअसल ये जो एरिया है काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ गाड़ियां चल रही हैं। चलना मुश्किल है इस जगह पर, तो यहाँ गाड़ी आना तो बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमने पकड़ी है अब रिक्शे की सवारी और इस रिक्शे के जरिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं और अब हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ इतनी बड़ी मार्केट में लोग चाहते क्या हैं। फिर बता दूं आपको, शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में हूं मैं और नंदगोपाल नंदी यहाँ से विधायक हैं। आखिर यहाँ की पब्लिक या यूं कहें यहाँ के व्यापारी, यहाँ के दुकानदार चाहते क्या हैं? सीधे चलते हैं दुकानों के अंदर और जान लेते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं यहाँ के लोग। ये भैया खड़े हैं, जरा इनसे ही बात कर लेती हूँ। अरे भैया सुनिए, इतना बता दीजिए कि चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं? थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। बीजेपी। हर हर मोदी। हर हर मोदी। अरे हर हर गंगे होता है। अरे हर हर गंगे होता है। हाँ, गंगे। प्रयागराज जिंदाबाद। प्रयागराज जिंदाबाद। हाँ, हर हर मोदी। वोट देंगे, सरकार किसकी चाहती है? बीजेपी। उतरती हूँ भैया, लोगों के बीच जाती हूँ और जानती हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं। अरे भैया 2 मिनट दीजिए, किसकी सरकार चाहते हैं? मुलायम से। क्यों भाई, क्यों? रुको बैठने दो जरा। हाँ, क्यों? बहुत दिक्कत हो रही है पुलिस वालों से। क्या दिक्कत हो रही है? रजिस्ट्रेशन भी करवा रखे हैं, कहीं ना कोई पार्किंग है ना। क्या बीजेपी गलत काम कर रही है? बिल्कुल। कैसे, क्या परेशानी है? यही परेशानी है, कहीं रोड में खड़े नहीं होने देते हैं। अच्छा। रिक्शा वालों को। अच्छा, हाँ। चलिए, फिर मतलब आप चाहते हैं कि अखिलेश भैया की सरकार आए? हाँ बिल्कुल। चलिए, ठीक है। रोक दीजिए, उतर जाऊँ जरा। हाँ ठीक है। भैया देखो, इनको चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार। और लोगों के बीच चलती हूँ और जान लेती हूँ कि भैया लोग क्या चाहते हैं। हमने कुछ लोगों से बात की, अब दुकान के अंदर चलते हैं। हो गई बाहर की बात, अब थोड़ी अंदर की बात कर लेते हैं और इन भैया के पास चलते हैं कि आखिर चाहते क्या हैं। किसकी सरकार चाहिए चुनाव में? योगी का है? अरे काम अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। आपकी दुकान को कितना फायदा हुआ है? फायदा तो भाई ऐसा नहीं है कि मतलब आने वाले समय में तो फायदा होना ही होना है। कैसे होना है? हो जाएगा। मतलब वोट बीजेपी को जाएगा? हाँ, बीजेपी। विधायक कौन है आपके यहाँ पर? यहाँ के विधायक तो नंदी जी हैं। नंदी हैं। नंदी को वोट करते हैं? हाँ। वो बीएसपी में थे तब भी उनको ही वोट किया था, बीजेपी में आने के बाद वोट किया? नहीं, दोनों पे ही किया है। दोनों पर ही किया। नंदी जी पसंद है आपको मतलब? चलिए भैया, ये नंदी जी के भक्त हैं। हाँ। ये योगी जी के भक्त हैं। ये कथित तौर पे मोदी जी के भक्त हैं, जो आरोप विरोधी लगाते रहते हैं। एक और अंदर दुकान, कुछ और लोग, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। एक महिला है। मैम, आप घर चलाती हैं, ये बताइए किसकी सरकार चाहती हैं चुनाव में? मोदी। क्यों? अम्मा आपको क्या? हम नहीं, आप बताएंगे। इधर आइए मेरे साथ। चाहते हैं। कैमरा देखिए। मोदी मोदी चाहते हैं। क्या कर दिया मोदी जी ने?
बहुत कुछ किया आपने। लेकिन अभी तो आप राज्य की सरकार चुनेंगी, राज्य में तो योगी जी हैं। हाँ, जोगी है। तो आप बीजेपी को वोट देंगी, योगी जी को वोट देंगी? योगी को वोट देंगी। बीजेपी सरकार के अलावा चलिए ये कह रहे हैं भैया कोई विकल्प ही नहीं है। जिस बात को योगी जी लगातार कहते आ रहे हैं कि किसी के पास कोई विकल्प ही नहीं है बीजेपी के अलावा। कुछ और दुकानों के अंदर जाती हूँ और बात कर लेती हूँ। हालांकि ये दुकानें सब पूजा पाठ के सामान की हैं और धार्मिक सामान की दुकान है, तो लोगों से बात करना बेहद जरूरी है। जान लेते हैं भैया क्या चाहते हैं। पहले ये मैम से जानते हैं। मैम थोड़ी शॉपिंग करेंगे आप, 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगी। किसकी सरकार चाहती हैं 2022 में? 22 में ईमानदार सरकार चाहे जिसी की भी हो, बहुत वर्तमान सरकार या इसके पहले की सरकार ईमानदार की आप बात कह रही हैं, तो क्या अंतर नहीं है। कोई भी सरकार ईमानदार नहीं है, कोई भी नहीं है। वैसे किसी पार्टी को वोट देती हैं, कैसे है ये नहीं बताइए किसको वोट करती हैं? खुश हैं उनसे जिसको भी वोट करती हैं? नहीं, कभी नहीं खुश होते। बस वोटिंग के समय आते हैं लोग, फिर काम चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी शिकायत है, वोट के समय आते हैं फिर चले जाते हैं, 5-5 साल तक शक्ल नहीं दिखाते हैं। ये शिकायत भी लोगों की है। तो कुछ लोग कह रहे हैं विकल्प नहीं है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि 5 साल बाद आते हैं और चले जाते हैं। अंदर चलते हैं। चलिए कुछ अलग दुकान मिली मुझे यहाँ पर। शादी ब्याह के सामान की दुकान है ये। शेरवानी यहाँ मिल रही है, दूल्हे के लिए माला यहाँ मिल रही है, सहबाले के लिए माला यहाँ मिल रही है। तो कुछ अलग दुकान पे मैं पहुंची हूँ। अच्छा भैया रुकिए, मैं चप्पल उतार के आती हूँ जरा। हाँ, अरे आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो भैया योगी जी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे? भैया इतनी टाइम तो मेरा नंदी है ना यहाँ पे, तो नंदी को वोट देंगे ना। नंदी को वोट देंगे, बहुत बढ़िया। जरा ताली हो जाए इनके लिए, बहुत बढ़िया बात कहे हैं। ताली बजाइए भैया, कंजूसी कैसे? आप भी बजाइए अंकल जी। हाँ, तो यो नंदी जी को वोट हाँ, देंगे। नंदी जी। नंदी जी के काम में क्या पसंद आया? भैया सब चीजों काम अच्छा कर रहे हैं, पानी भी बत्ती भी मिल रहा है सब? हाँ, सब मिल रहा है। घर में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, दुकान चलाने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब तो 19-20 तो चलता है। अच्छा। इसके लिए तो कोई बोल ही नहीं सकता ना दुकानदारी के लिए। चलिए 19-20 चलता है, लेकिन दुकानदारी बढ़िया चल रही है आपकी। कोरोना में तो दिक्कत हुई होगी। हाँ, वो तो हर को हुई है, हमें भी हुई है। अच्छा, लेकिन अभी सब ठीक है? हाँ, सही है। मामला बिल्कुल फिट सब है? सही है। चलिए भैया, मामला फिट है इनके लिए, ये कह रहे हैं सब ठीक है। तो ये खुश हैं, पब्लिक खुश है। तो हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं जज करने वाले कि आखिर क्या नाराजगी है लोगों की और क्यों नाराज हैं? हालांकि इनका कहना है ये नाराज नहीं है, नंदी जी को वोट देंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार भी चाहते हैं और कई लोग अलग अलग सरकारें चाहते हैं। उस तरफ चलते हैं और लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं और लोगों का कहना क्या है। यहाँ पे ये भैया हैं, इनसे बात करती हूँ। भैया वोट करते हैं? चुनाव में वोट डालते हैं? आज तक लाइफ में नहीं डाला। डाला ही नहीं तो गलत बात है ना? गलत बात है ही नहीं ना। क्यों? सारा काम गलत हो रहा है। नहीं चाहिए तो ये वोट भी नहीं करेंगे। ये एक और भैया हमारे साथ है। 2 मिनट भैया, बस ये बताइए, यहाँ आप कितने सालों से ये दुकान लगा रहे हैं? 30 साल। 30 साल से। 30 साल में अब तक कितना अंतर देख पाए हैं सरकारों में? बहुत अंतर हुआ। किसकी सरकार चाहते हैं चुनाव में? अब भी तो आने वाला चुनाव ही बता सकता है ना किसको वोट दिया अरे जाएगा। आप तो सोच रहे होंगे ना किसको वोट देना है? हाँ? हमारी क्या सोच है, जनता जब जिसको चुनेगी वही रहेगा ना। आप भी तो जनता ही हैं, तभी तो आपके बीच आए हैं हम। अरे ये मत बताइए किसको वोट देना है, हम तो चाहते भी नहीं है कि आप बताएं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको सरकार किसकी चाहिए। अरे अखिलेश की सरकार बनेगी और क्या करेगी। कुछ और लोग हैं, चलिए बात करने की उनसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि आखिर ये क्या चाहते हैं। ये एक मैम है, 2 मिनट का समय दीजिए मैम। आप बिजी हो गई हैं थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। भैया आप तो मुंह ढके बैठे हैं, कैसे बात करूं बताइए, थोड़ा चेहरा खोलिए तो दिखाइए। तो बताइए किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी की। मोदी भगवा गमछा बांधा है यस इसीलिए गमछा बांधे हैं भगवा? ऐसे कैसे? जिसकी सरकार चाहते हैं उसने कुछ काम भी तो किया होगा नहीं? अरे बहुत काम हुआ है। क्या काम किए? अरे बहुत है। कैसे? जैसे मेन बात रोड है, साफ सफाई है, ये सब। भैया रोड खाइए जरा, आ जाइए। चलिए, अच्छी है रोड? जी, बढ़िया है रोड? अरे थोड़ी बहुत तो चल भी है, ऐसा थोड़ी नहीं कि एकदम मेंटेन रहेगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लीन नहीं रह सकती। नहीं। थोड़ा और अंदर चलते हैं मार्केट में और जानते हैं लोगों से कि क्या कहना है लोगों का सरकार के। भैया रुको 1 मिनट, भैया रुको, यहाँ किसकी सरकार चाहते हैं? अरे कोनो भी आवे हमसे कहा मतलब हमको कमाल मतलब। भैया नाराज है, भैया सबसे नाराज है। ये कौनो सरकार आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमाएंगे खाएंगे भैया। आओ भैया और अंदर चलते हैं, देखें
ये देखिए, ये सफाई का हाल है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ अंदर जाने की मैं थोड़ा। आ जाओ भैया अंदर। आ गई हूँ। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं चुनाव में? मोदी जी की। क्यों? वही सबसे सही है, और कोई होगा तो कर भी नहीं पाएगा कोई कुछ। तो आप तो राज्य में सरकार बनाएंगे ना, राज्य सर में तो सरकार योगी जी को या अखिलेश भैया? सपोर्ट करेंगे हम योगी जी को ही सपोर्ट करेंगे। अरे 4 पार्टी हैं, योगी जी हैं, अखिलेश भैया हैं, बहन जी हैं, कांग्रेस है। जब इतनी दिक्कतें आई थी तो भैया भाभी नहीं थे, सिर्फ योगी जी ने सब कुछ किया। योगी जी ने क्या किया भैया? अच्छा बता दीजिए थोड़ा विस्तार से। अब इतना हमें जानकारी नहीं, मगर जो जिनकी भी सरकार 4 सालों में बनी है, जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत कुछ किया। योगी जी ने बहुत कुछ किया। आपके लिए कुछ किया है? अरे बोनी नहीं हुई सुबह से, और क्या यही किया है और क्या। सरकार किसकी चाहते हैं? अरे जाए जिसकी बने, कोई दिक्कत नहीं। काम अच्छा। चलिए सरकार किसी की। आप क्या चाहते हैं? बीजेपी। तो चलिए, ये हमने बात की उन लोगों से जिनकी धार्मिक सामान की दुकान है। अब जरा अंदर चलते हैं। यहाँ धार्मिक सामान की दुकान भी है, गिफ्ट गैलरी भी है, यहाँ महिलाओं का सामान भी मिलता है, यानी कि मेरे से जुड़ा हुआ सामान भी मिलता है। कुछ शॉपिंग भी कर लूंगी और थोड़ी लोगों से बात भी कर लूंगी। तो चलिए बहुत तेजी से अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर किसकी सरकार चाहिए। देखिए, एंट्री करते के साथ ही मुझे यहाँ पर एक दुकान दिखी है जो कि खाने पीने की दुकान है। आप पेट पूजा भी कीजिए और शॉपिंग भी कीजिए। भैया 2 मिनट देंगे? हाँ थोड़ा देर। अच्छा चलो, आप में से कोई बात कर ले अगर। बस ये बता दिए किसकी सरकार चाहिए? नरेंद्र मोदी। आप तो राज्य सरकार के लिए वोट करेंगे 2022 में? योगी आदित्यनाथ। क्यों? यह बहुत काम किया है। क्या नहीं किया? आज तक 70 साल से राम मंदिर चल रहा था, कुछ हुआ नहीं हुआ। राम मंदिर योगी ने थोड़ी बनवाया है। अरे केंद्र सरकार, योगी केंद्र सरकार भी नहीं बनवा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुप्रीम कोर्ट ना अभी तक कोई फैसला आया था। 70 साल से कैसे चल रहा था? 370 वो खत्म हुआ। आज तक संगम तट पर कभी भी लेडीज के कपड़े बदलने का सुविधाएं नहीं दिया गया। छोटी छोटी चीजें हैं ये, छोटी वही बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है कि लोग वोट कर सके। हाँ भैया, मेरे लायक कुछ है आपकी दुकान में? शादी का सामान तो लेना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं लहंगे का कलेक्शन बाद में देखूंगी। ये बताइए, आपको कितने साल से दुकान चला रहे हैं आप यहाँ पर? 7 years। 7 साल से। कितनी सरकारें देख ली? 3-4 सरकारें तो देख ही ली। कौन कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी। 7 साल से अब तक तो आपने समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सरकार देखी होगी। जी, बीजेपी की सरकार हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ। और उनमें काम भी काफी अच्छा हुआ है। किसकी सरकार चाहते हैं आगे? वही बीजेपी। अरे भैया काहे? बस अच्छा है, काम बोलता है। काम बोलता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे मोदी जी हो। हाँ। दोनों का काम अच्छा है। 5 साल सरकार रही, लगभग 4.5 साल। अभी 4 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। ऐसा क्या अंतर पाया आपने? किसमें? कस्टमर तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए पहले कस्टमर से ही बात कर लेते हैं। किसकी सरकार चाहिए? भाजपा की। क्यों? भाजपा में सब कुछ अच्छा ही है। क्या अच्छा? मैं सब कुछ बता नहीं पाया अभी तक क्या अच्छा है। बता भैया, नेताजी नेताजी बताएंगे। चलिए बताइए। नहीं, भाजपा में कमी क्या दिख रही है? हम कहाँ कह रहे हैं कमी दिख रही है? हम तो निष्पक्ष हैं। अब जिसकी करेंगे हम उसकी तारीफ कर देंगे। नहीं, अतीक अहमद जैसे लोग जिनका पूरे शहर में तांडव चलता था, वो सब सलाखों के पीछे हैं। अच्छा। जमीन माफिया, भू माफिया सब सलाखों के पीछे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। सरकार कह रही है हमने 4.5 लाख रोजगार दिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी कहती है सरकार झूठे खाली कागजों पे दिखा रही नौकरी। कागजों पे नहीं है, नौकरी दी है। नौकरी दी है। टीजीटी देख लीजिए, पीजीटी देख लीजिए, हायर देख लीजिए, अभी जो आया था प्राइमरी वाला बेसिक का देख लीजिए। अच्छा। पुलिस का देख लीजिए। अरे तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में तो कई सवाल उठ गए। क्या उठ गए सवाल? अरे कई लोग खुद अभ्यर्थियों ने सवाल उठा दिए। नौकरी अभ्यर्थी कर रहे, सवाल कहाँ उठाए हैं? 69,000 में से कईयों को नौकरी मिली, कई तो कह रहे कि पेपर में सवाल ही गलत था। सवाल तो उठेगा ही। क्या नहीं किया ये तो बताइए। अरे हम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या नहीं किया? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं जानती। उनकी सरकार में संतोषी बहुत ज्यादा है। अच्छा। और जो भी सरकार बनती है और लोग खुश हैं उसमें रोजगार। मतलब आप ये समझिए, महंगाई तो आनी है, चाहे जितकी बन जाए। पेट्रोल पहुंच उससे गया। कोई मतलब नहीं, महंगाई तो आएगी चाहे जो सरकार बन जाए। अच्छा। लेकिन इस सरकार में संतुष्टि बहुत है। अच्छा जरा एक बार जोरदार आवाज में जिस पार्टी को आप चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं सरकार बने, उसके लिए कुछ बोल दीजिए थोड़ी जोरदार आवाज में, तेज से।
बोल दीजिए, एक बार फिर मोदी सरकार। एक साथ बोलिए, एक साथ। मोदी सरकार, और तेज, और तेज, और तेज। फिर मोदी सरकार, रुकिए, 1 2 3 स्टार्ट, आप बोलिए। एक बार फिर मोदी सरकार। चलिए भैया, इनको मोदी सरकार चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे नारे लगा रहे हैं लोग। कुछ लोग भैया अखिलेश भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। भैया चाय वाले, रुको 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 रुको, हैं, एक कप जल्दी से चाय पिलाओ और ये बताओ सरकार किसकी चाहिए? मोदी की। हाँ? मोदी की। क्यों? चाय के साथ बात करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, चाय पहले। चलिए अब बताओ किसकी सरकार चाहिए? मोदी की। क्यों? वो अच्छा काम कर रहा है। इतने समय तो काम हो रहा है, अभी तक काम कहाँ हुआ कोई? क्या काम हुआ? काम हुआ जैसे कि हम लोगों को राशन पूरा नहीं मिलता था, कभी राशन मिला, शौचालय के लिए पैसा मिल रहा था, वो बहुत मिला, बढ़िया, ठीक है। मकान के लिए पैसा मिल रहा था। और जैसे कि बहुत बहुत सारे काम, जैसे कि रोड इतनी अच्छी नहीं थी पहले। पहले जो जहाँ जहाँ चौराहा था वहाँ इतना अच्छा हो गया। चलिए मतलब बहुत सारे काम है भैया। देखिए कह रहे हैं बताते थक जाओगे लेकिन काम नहीं खत्म होंगे। ये देखिए भैया, बोलिए जो हर हर मोदी। चलिए हमें भैया इनकी अलग ही राह है, अलग ही बात है। और ये कह रहे हैं कि इनको बीजेपी की सरकार चाहिए, लेकिन हाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो अखिलेश भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी और लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिर लोगों को किसकी सरकार चाहिए। 4 बड़ी पार्टियां हैं प्रदेश में, औरों के साथ मिलकर गठबंधन हुआ है और सरकारें चल रही हैं, चलती रही हैं। आखिर किसको और क्यों वोट कर रहे हैं? क्यों करना, किसको तो नहीं, लेकिन क्यों वोट, किसकी सरकार चाहते हैं, क्या अच्छा रहा क्या खराब रहा, लोगों के बीच जाएंगे। एक बार फिर उनसे हम आगे बात करेंगे और जानेंगे लोगों के मन का हाल। प्रयागराज के इस चौक में, इस मार्केट में अब हम पहुंच चुके हैं बाबा लोकनाथ द्वार। दरअसल ये वो इलाका है जहां प्रयागराज के लोग ऑथेंटिक फूड खाने के लिए आते हैं, प्रयागराज का खास खाना। और यहाँ जितना मैंने अब तक देखा है, मिठाई की दुकान की भरमार है। अंदर चलते हैं। एक बात और बता दूं आपको कि दरअसल यहाँ पर मिठाई की दुकान तो प्रसिद्ध है ही, यहाँ का खाना पीना तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर खास तौर पर लोग होली मनाने के लिए भी आते हैं। प्रयागराज में अगर कहीं की होली फेमस है तो वो है लोकनाथ द्वार की। आपने अगर होली अपने घर में खेली तो ठीक, लेकिन अगर आपने होली लोकनाथ द्वार में पूरी नहीं की तो होली पूरी नहीं मानी जाती है। तो होली तो कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि आप यहाँ पर आए हैं तो आपका प्रयागराज आना और यहाँ पर खाना, दोनों चीजें पूरी नहीं होती हैं जब तक आप लोकनाथ द्वार के अंदर नहीं जाते हैं और यहाँ के ऑथेंटिक फूड का मजा नहीं लेते हैं। तो अब मैं इन लोगों के बीच जाती हूँ और खाते पीते ये जानती हूँ कि आखिर यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, यहाँ के लोग किसकी सरकार चाहते हैं। अगर जो समस्याएं थी वो समस्याएं दूर हुई हैं तो कैसे, नहीं दूर हुई हैं तो कैसे। चलिए मेरे साथ और लोगों से बात करते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों को चाहिए क्या। सबसे पहले लोकनाथ दूध भंडार से शुरुआत करते हैं कि आखिर लोकनाथ दूध भंडार में भाई साहब चाहते क्या हैं। भैया सामान है क्या क्या आपके पास? ताज़ा दही है, ताज़ा पनीर है, ताज़ी रबड़ी है, ये सारी चीज़ें हैं। गरम गरम इमरती बन रही है, सुबह के समय गरम जलेबी और दोपहर के समय गरम इमरती और शाम के समय गरम दूध। तो सुबह आएंगे तो जलेबी मिलेगी, दोपहर में आएंगे तो इमरती मिलेगी, शाम को आएंगे तो दूध मिलेगा। मुझे क्या खिलाएंगे? अभी आप रबड़ी खाइए, इमरती रबड़ी खाइए। इमरती रबड़ी खाओ। चलिए आप लगवाइए, तब तक ये बताइए सरकार किसकी चाहते हैं? वर्तमान सरकार ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देश हित का काम कर रही है। निजी हित और निजी स्वार्थ के लिए कोई भी सरकार आ जाए, वो आदमी चाहेगा अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी, लेकिन हम देश हित और देश कल्याण के लिए। दुकान कब से चला रहे हैं? हमको करीब 40 साल हो गया। 40 साल में बहुत सरकारें देखी होंगी, सबसे अच्छा काम किसने किया? प्रेजेंट वर्तमान सरकार। आपके लिए ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कम से कम व्यापारी वर्ग सारा व्यापार निश्चिंत होकर के आदमी कर रहा है, किसी को किसी बात का खौफ नहीं है, किसी भी से परेशानी नहीं है, अपना निश्चिंत होकर के व्यापार कर। चलिए निश्चिंत होकर व्यापार कर रहे हैं। मेरी रबड़ी और इमरती लगवाइए जरा, मैं और लोगों से बात करके आती हूँ। ये अंकल जी हैं, बताइए अंकल जी किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की। क्यों? बीजेपी ने हम लोगों के लिए सब कुछ किया है। जैसे? कैसे? हम लोगों को सुरक्षा प्रदान किया है। अभी तक हम लोग पहले सरकार में सुरक्षित नहीं थे किसी भी तरह से। कौन परेशान करता था?
परेशान गुंडे बदमाश परेशान का और कौन तो अंकल जी गुस्से में हैं, गुंडे जी मैंने साफ कर रहे हैं। योगी ने सही किया कि नहीं? का की हमका समझ में नहीं आवा। अब तुमका समझ में आई तो हमें का भी नहीं समझ में आई। तो हमका बताए तो दो की सरकार गुंडागर्दी खत्म किया, खत्म हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई, मान ले। चलो ये भैया इनसे बात कर ले, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जरा सा आगे आ जाओ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा ना ले, आ जाओ। की सरकार चाहिए? मोदी की अरे हमका अपने मन से बताओ। नहीं, हमें मोदी की चाहिए। अम्मा आप बताओ की सरकार चाहिए? अरे 2 मिनट अम्मा, 2 मिनट बस बताए दो की सरकार चाहिए? कमल का चाहिए। कमल की चाहिए? का की ना कमल हैं? कुछ करे कुछ करे ना करे, कमल ही चाहिए। शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र प्रयागराज में हमने जाना कि आखिर नंद गोपाल नंदी से लोग कितने खुश हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की राय क्या है, लोग किसकी सरकार चाहते हैं। अलग अलग ओपिनियन लोगों के देखने को मिले हैं, अलग अलग बातें लोगों की देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं। यहाँ हमने जब लोगों से बात की तो लोग खुश भी हैं और नाराज भी हैं, लेकिन समझना चाहेंगे हम लोगों से ये भी कि आखिर लोग जो चाह रहे थे उनको वो मिला या नहीं मिला। इन सब के बीच बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई और बहुत सारी चीज़ों पे लोगों की नाराजगी भी सामने आई। कोई रोजगार चाहता है तो कोई चाहता है कि डेवलपमेंट के लिए जो काम हुआ है उसी आधार पर वर्तमान सरकार को रिपीट किया जाए। और भी जगहों पर जाएंगे और जानेंगे लोगों से कि आखिर क्या कहना है लोगों का। किसी और विधानसभा क्षेत्र में सीट पर लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। फिलहाल प्रयागराज की शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।